तेरी हम सुनते हैं इस सुबह प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे प्रण करते हैं प्रभु हम परिवार सगे तेरी महिमा करते रहेंगे इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु इस सुबह कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें कीमती है प्रभु तेरा वचन हमें हर दिन करता है तृप्त हमें इस सुबह आए हैं हम तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु तेरे चरणों में यीशु प्रभु सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। दयालु सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं वचन के लिए। प्रभु, वचन के ऊपर आप अपनी आशीष दीजिए और सुनने वालों को आशीष दीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम फिलिपियों की पत्री को देख रहे हैं। कल हमने फिलिपियों के दूसरे अध्याय उसकी पहली 4 आयतों को देखा था। उसमें पौलुस रसूल जो है 7 बातों का जिक्र कर रहा है, जिनमें से 3 को हमने देखा और वो हैं कलीसिया को उत्साहित करना, विश्वासियों को उत्साहित करना। दूसरा, प्रेम करना उनसे जो हमारे समाज में जिनको प्रेम नहीं किया जाता, उनसे प्रेम करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया है। उस समय प्रेम किया है जब हम प्रेम के लिए किसी भी तरह से डिज़र्व नहीं करते थे या योग्य नहीं थे। और तीसरी बात जो पौलुस रसूल हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे, वो ये है कि पवित्र आत्मा की संगति। जब पवित्र आत्मा की संगति हम विश्वासी करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमारी वो अगुवाई करता है, हमें वो सिखाता है, हमें वो सामर्थ देता है। आज जो हम 3 बातें और देखने जा रहे हैं, उनमें एक चौथी बात जो है वो है तरस। तरस जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने हम पापी मनुष्यों पर बहुत ही ज़्यादा
किया है। और उस तरस के कारण ही प्रभु अपने स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि उसने हमारी दुर्दशा जो थी उस पर उसने तरस खाया। अजीज़ों, जब हम वचन में से देखते हैं तो रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसके पहले वचन में इस तरीके से लिखा है कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, ना कि अपने आप को, ना कि अपने आप की प्रशंसा करें। बलवानों के लिए पौलुस रसूल ये आदेश दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ये आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पवित्र शास्त्र जो है उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, हम इंसानों के लिए लाभकारी है। यहाँ पे पौलुस रसूल इस बात को लिखते हैं कि हम बलवानों को, अपने आप को यीशु के लोग जो हैं वो किसी भी रीति से निर्बल नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपना सामर्थ, अपना बल जो है वो हमें दिया है। इसलिए पौलुस रसूल हमें सिखाते हैं कि हम बलवानों को चाहिए कि जो हमारी कलीसिया में निर्बल लोग हैं उनको उसी स्थिति में जिसमें वो हैं उनको हम उनके ऊपर तरस खाएं और उनको परमेश्वर की बातों को सिखाएं। उनको परमेश्वर ने जो जो भलाइयाँ हमारे साथ की हैं वो सारी भलाइयाँ उनके साथ भी करें। गलातियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 2 वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं, एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार से मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। जो दूसरी बात पौलुस रसूल ने हमें सिखाई वो है प्रेम, और उस प्रेम में होकर हमें कलीसिया के दूसरे लोग जो हैं, कमज़ोर लोग जो हैं, जिनके पास इतना परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, उन लोगों के साथ जो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग रीति से दूसरी बातों में दबे हुए हैं, हमें पौलुस रसूल ये कह रहा है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर धर्मी ठहराए गए लोग हैं, हमें दूसरों का भार उठाना है। दूसरे अगर समस्या में हैं, अगर वो परेशानी में हैं, अगर उनको किसी बात के लिए कुछ सलाह मशवरा चाहिए, तो हम जो परिपक्व विश्वासी हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनका बोझ जो है, उनकी समस्या का बोझ अपने ऊपर उठाकर परमेश्वर के वचन से उनकी समस्या का हल करें। और इस सारी बातों से क्या होगा, मसीह की जो व्यवस्था है वो हम पूरा करते हैं। और 5वीं बात जो है वो है आनंद। पहली बात, कलीसिया में विश्वासियों को उत्साहित करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें उत्साहित किया है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने हमसे प्रेम किया, उसने पवित्र आत्मा की सहभागिता, पवित्र आत्मा की संगति हमें दी। और चौथा है तरस। और 5वां जो पौलुस रसूल हमें सिखाता है वो है आनंद, वो है आनंद। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 2 वचन में पौलुस रसूल इस तरह से लिखते हैं, तो मेरा आनंद पूरा करने के लिए, मेरा आनंद पूरा करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम,
एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। अजीजों, पौलुस रसूल का और कोई भी लक्ष्य नहीं था, केवल और केवल उसका लक्ष्य ये था कि जितना समय उसने प्रभु को जानने के बगैर उसके लोगों को परेशान किया, उनको सताया, मारा, कूटा, अब जब उसने यीशु को जान लिया है, इस समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जो सेवकाई थी उसको पूरा करने का कार्य करे। इसलिए वो कहता है, मैं समझता हूँ कि फिलिपियों की कलीसिया के लोग पौलुस रसूल से बहुत प्रेम करते होंगे। इसी वजह से उसने अपनी जो व्यक्तिगत मनसा है वो उनके सामने रखी। उसने क्या कहा? मेरा आनंद पूरा करने के लिए। अजीजों, जब तक हमारा किसी के साथ कोई भी कंसर्न नहीं है, किसी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उससे हम किसी भी तरह से अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं कह सकते। यीशु मसीह का हमारे साथ बहुत गहरा रिश्ता है। हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी संतान हैं, इसलिए वो हमसे अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कहता है। पौलुस रसूल यहाँ पे इस तरह से कहता है कि मेरा आनंद पूरा करने के लिए, जब हम किसी की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हमें ज़रूर है कि परिश्रम करें। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं कर सकेंगे। वो क्या है? एक ही मन, एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 2 वचन में ये लिखा है। अजीजों, ध्यान करके देखें, इस बात को मान के देखें कि हम कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु की देह में जो अंग है, क्या हम एक मन हैं? क्या हमारी भावना एक है? क्या हम सब यही चाहते हैं कि यीशु का नाम जलाल पाए, यीशु के सामर्थ को हम इस दुनिया में प्रकट करें, यीशु की ज्योति को हम इस अंधकार की दुनिया में चमकाएं, यीशु के स्वाद को जिसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, उस स्वाद को इस दुनिया में बनाएं। पौलुस रसूल अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि विश्वासियों, अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, मुझे आनंदित करना चाहते हो, तो एक ही मन रखो, एक ही प्रेम हो और एक ही भावना हो और एक ही दृष्टिकोण हो। यानी कि हर एक विश्वासी की निगाह जो है, उसका निशाना जो है, वो केवल और केवल यीशु मसीह होना चाहिए। यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय 11 वचन को भी हम पढ़ते हैं। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है, ये बातें मैंने तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। यानी कि यीशु अपने पिता की आज्ञा का पालन करता था। उसने आखिरी दम तक अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और हम भी अगर यीशु को खुश करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम यीशु की आज्ञाओं का पालन करें। यीशु की आज्ञाओं का पालन करना मुश्किल नहीं है। उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। उसके साथ ही जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी परेशानियों का समाधान बनाया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने का एक रास्ता बनाया है, वो किसी भी रीति से प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते,
क्योंकि वो आते हैं जैसे वो 10 कोढ़ी आए प्रभु यीशु मसीह के पास। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जो आज्ञा दी और उनमें से केवल एक ही जो है वो प्रभु के पास आया और प्रभु ने उससे फिर पूछा, क्या बाकी 9 जो थे वो चंगे नहीं हुए? अजीजों, जब हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं प्रभु को बहुत खुशी होती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि मेरा आनंद पूरा हो। वो हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हमारे जीवनों से उसको खुशी मिले, क्योंकि हम भी अपने बच्चों से यही ख्वाहिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनके जीवनों को देखकर, उनके हर एक चीज़ को देखकर हमें खुशी मिले। जब लोग हमारे बच्चों की प्रशंसा करते हैं तो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। रोमियो की पत्री उसका 14 अध्याय 17 वचन में इस तरह से लिखा है। प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रीति से पौलुस रसूल के द्वारा इस बात को मुझ पर और आप पर प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है वो खाना पीना नहीं है। हम में से बहुत से लोग केवल और केवल इसी बात में ही सारा जीवन गुजार देते हैं, जैसे कि उस धनवान मूर्ख ने किया था और उसको एक हल्की सी आवाज़ उसके कान में पड़ी थी, हे मूर्ख, अगर आज की रात तुझसे ये तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए तो ये सब कुछ किसका होगा? इसलिए हमें ये निर्देश मिल रहा है पौलुस रसूल के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है, परंतु अगर खाना पीना नहीं है तो फिर क्या है? फिर धार्मिकता। धार्मिकता यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यानी कि मसीह यीशु की इच्छा को पूरा करना, मेल और आनंद करना। मेल जब होता है तो जैसे हम छोटे होते अपनी बुक्स में पढ़ते थे कि जहाँ पे एकता होती है वहाँ पे दुश्मन को नुकसान पहुँचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहानी इस तरह से है कि जब एक लकड़ी होती है तो उसको आसानी से तोड़ा जाता है, लेकिन जब वो लकड़ियों का एक गट्ठा होता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में हमारे लिए लिखवाया है कि अच्छा है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, यानी कि भाई लोग आपस में प्रेम रखें, यानी कि भाई लोग इस बात को जानें कि एक एक विश्वासी जो है वो मसीह यीशु की कलीसिया का अंग है। इसलिए पौलुस रसूल अलग अलग तरीके से मुझे और आपको उस आनंद के बारे में बता रहे हैं। और छठी बात जो है हलीमी। हलीमी जो है एक ऐसी चीज़ है कि जिस भी व्यक्ति ने अपने जीवन को हलीम किया उसने हमेशा हमेशा आशीष पाई है। हमेशा हमेशा अगर एक व्यक्ति हलीम है और वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करता है, समय के साथ साथ उसके व्यवहार को देखकर उसके ओहदे में उन्नति होती जाएगी, कारण वो हलीम है। ये तो एक संसारिक बात है। और जब हम इस बात को देखते हैं परमेश्वर के वचन से, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन में इस तरह से लिखा है, इन्हें उन बातों का
स्मरण दिला। उन्हें इन बातों का स्मरण दिला और परमेश्वर के सामने उनको चेतावनी दे कि शब्दों के बारे में तर्क बतर्क ना किया करें जो व्यर्थ है। उससे सुनने वालों को किसी भी तरीके से फायदा नहीं होता, परंतु नुकसान ही होता है। हलीम व्यक्ति जो है वो किसी भी तरीके से तर्क वितर्क में नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो गलत चीज़ को एक्सेप्ट करता है। जहां उसको गलत चीज़ लगती है वो प्रभु के आत्मा के द्वारा इस बात को प्रकट करता है कि जो ये कुछ आप कह रहे हैं ये सही नहीं है, लेकिन उससे आगे वो बहस नहीं करता, वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो पूरी तरह से अपने आप को हलीम रखता है। मेरा बहुत से लोगों के साथ वास्ता पड़ा है जो गहरी से गहरी बात भी, यानी कि क्रोध आने वाली बात भी, या उनका लहजा जो है जो गुस्से का होना चाहिए, वो बड़े प्रेम से हलीमी से उस बात को बोल देते हैं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। और ये जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, ये पौलुस रसूल फिलिपियों की पत्री और फिलिपियो जो जगह है उस कलीसिया को वो बहुत अच्छे तरीके से जानता था। और वो इस बात को, जैसे मैंने परसों बताया था, कि उस जगह की कलीसिया जो थी वो मजबूत थी। मजबूत होने के नाते उनके पास बहुत से प्रभु यीशु मसीह के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दर्शन थे, योजनाएं थे, उनके पास मैन पावर थी, और वो जो कुछ मसीह के राज्य के लिए उन्नति का कार्य हो सकता था उसको करने के लिए प्रभु के अनुग्रह से वो लोग सक्षम थे। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 24 वचन में इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम विश्वासियों के बारे में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के दास को झगड़ालू नहीं पर सब पर दया करने वाला, योग्य शिक्षक और सहनशील होना जरूरी है। अजीजों, जब हम किसी के पास परमेश्वर का सुसमाचार लेके जाते हैं तो उस व्यक्ति के लिए आप या जो भी व्यक्ति वो प्रभु का वचन लेके जा रहा है वो उनको सिखाने वाला है। वो उसका औहदा जो है एक शिक्षक का हो जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पौलुस रसूल के द्वारा इस बात को बता रहे हैं कि जो हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेके जाते हैं, हमें किसी भी रीति से झगड़ालू नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अंदर प्रभु की वो योग्यता होनी चाहिए जिसके द्वारा हम उनको परमेश्वर की सहनशीलता, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के तरस, परमेश्वर के द्वारा जो उत्साह मिलता है, इन सारी बातों को हम बता सकें। मत्ती की अंजील उसका 23 अध्याय और उसके 12 वचन में इस तरह से लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह नीचा किया जाएगा, और जो स्वयं को नीचा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। हलीम व्यक्ति जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने आप को बड़ा नहीं बनाता। मुझे कई बार बहुत डर लगता है जब लोग वचन को सुनकर मुझे मैसेज भेजते हैं या फ़ोन पे मेरे साथ बातचीत करते हैं या पर्सनली जब मिलते हैं तो ये बात कहते हैं कि जी आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। मुझे उससे कुछ क्षण के लिए डर लगने लगता है कि मैं किसी भी तरीके से घमंडी ना हो जाऊं या घमंड में ना आ जाऊं। उसी समय
मैं अपने मन में इस तरह का विचार करता हूँ और अपने मुंह से इस बात को कहता हूँ कि यीशु की महिमा हो, और अपने मन में ये बात सोचता हूँ कि प्रभु तूने मुझे ये फजल दिया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। कोई भी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ना करे। वचन में एक जगह ऐसे भी लिखा है, जो व्यक्ति है उससे बड़ा अपने आप को। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ जगह दे रखी है। उसी जगह में जब हम विश्वास योग्यता से रहते हैं, हलीमी से रहते हैं, समय आने पर प्रभु हमें बहुत ऊंचा उठाता है। नम्रता, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। मत्ती की अंजील 12 अध्याय 11 वचन में प्रभु यीशु मसीह हमें कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। अजीज़ों, अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हमारे लिए जो हमारी गाइड है वो ये परमेश्वर का जीवित वचन है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहता है कि मेरे जैसा अपने आप को हलीम करो, और यहाँ तक प्रभु ने हलीमी प्रकट की है। उसने कहा है कि जो काम तुम मुझे करते देखते हो तुम भी करोगे, वरन उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। इन सारे संदेशों को जो प्रभु अपने अनुग्रह से हर सुबह आपके घर में पहुंचाता है, अजीज़ों, उस परमेश्वर के वचन में हम सबको बने रहना है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। जितने लोगों ने इस समय सुना है और जितने लोग इसके बाद सुनेंगे, प्रभु मैं तुझसे बेनती करता हूँ कि सबको बहुतायत से आशीष दे, आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम तेरे वचन को किसी भी तरीके से तर्क वितर्क ना करें, लेकिन जैसा ये तेरा वचन है उसको अपने हृदयों में ग्रहण करें, ताकि प्रभु तुझसे बड़ा प्रतिफल पा सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।